शिक्षा विभाग में जो शिक्षकों के ट्रांसफ़र पोस्टिंग जो किया जा रहा था उसमें अब अचानक से देरी आ गई है, लेट लतीफ़ी किया जा रहा है और जो हलचल थी वो अब एकदम से ठंडा पड़ गया है। मुझे जो जानकारी हुई है अब उसके हिसाब से कुछ और भी विलंब हो सकता है। हालांकि तैयारी तो यही है विभाग के कि अप्रैल तक कर देना है, लेकिन जिस तरीके से दफ्तर में शांति है उससे लगता नहीं है। तो आखिर ये देर क्यों है? क्या सरकार ने कोई प्रेशर बना दिया या कोई तकनीकी अड़चन है? दूरी के आधार पर ट्रांसफ़र कब होगा इसके भी सवाल किए जा रहे हैं और जेडीयू में बीजेपी में सवाल खड़े हो रहे हैं कि ये तमाम तो कर रहे हैं, जो मेन मकसद है दूरी के आधार पर कब होगा उसकी तैयारी कब है। और एसीएस भी कुछ तैयारी कर रहे हैं, तो आखिर वो कौन सी तैयारी कर रहे हैं? शिक्षा विभाग में अब नया कौन सा प्रयोग होने वाला है और कौन सा नया बखेड़ा खड़ा होने वाला है, इस पर आज चर्चा करेंगे। जी नमस्कार, मैं हूं विपुल कुमार और आप देख रहे हैं सूर्य विहार डिजिटल न्यूज। अब हम बिहार के तमाम शिक्षक साथियों से अपील करना चाहते हैं कि आप इस चैनल में पैचअप तमाम शिक्षक साथियों से अपील करना चाहते हैं कि आपका हमें शुरुआत से प्यार मिला है, आपने खूब सहयोग किया है। शून्य से लेकर हम 97,000 परिवारों के चैनल बन गए हैं। इस आंकड़े में अगर 3,000 लोग अगर जुड़ जाएंगे तो हम लाख के आंकड़ा पार कर लेंगे और आप 6 लाख शिक्षकगण हैं और 40 लाख परिवार आपसे लगभग जुड़े हुए हैं। तो आप अपना प्यार दें। अब तक अगर आप इस चैनल से नहीं जुड़े हैं तो तत्काल सूर्य विहार को यूट्यूब पर सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबा लें। आप अगर हमें फेसबुक पर देखते हैं तो पेज को फॉलो करना ना भूलें। और दूसरी बात कि अगर कोई समस्या है, कोई परेशानी है या कोई सुझाव है तो आप खबर के कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर डालें। हम आपके मुद्दे को ज़रूर चलाएँगे, सरकार तक पहुँचाने की पूरी कोशिश करेंगे। अब खबर आपको हम विस्तार से बताने जा रहे हैं। शिक्षकों को ट्रांसफ़र पोस्टिंग के लिए लगातार शिक्षा विभाग में कवायद तेज़ है। 1,90,000 शिक्षकों ने आवेदन किया ट्रांसफ़र पोस्टिंग के लिए। सबसे ज़्यादा बिहार में परेशान हुए बीपीएससी शिक्षक, क्योंकि उनकी बहाली सेना के तरह की गई। इतना जल्दबाजी पहलगाम में आतंकी घटना के बाद भी सरकार नहीं कर रही है। हो रहा है, लेकिन इतना जिस तरीके से तेज़ी बीपीएससी आयोग ने उस समय दिखाया और फिर पाठक जी ने दिखाया, वो समझ से परे था। और सभी शिक्षकों को पाठक जी बोलते थे बीपीएससी शिक्षकों से कि आप उसी शर्त पर नौकरी कीजिए जब आप दूर जाएंगे, यानी कि सेना के बहाली जैसा को बहाल किया गया था। शुरुआत में पेट के गरज के लिए बेरोजगार युवक युवतियां चले गए और नौकरी करने लगे, लेकिन वो नौकरी सजा के तरह दिखाई देने लगा, जिंदगी प्रभावित होने लगी। मांग उठा ट्रांसफ़र पोस्टिंग का। ट्रांसफ़र पोस्टिंग नियमावली भी लाया गया, कोर्ट से झटका के बाद उसे रद्द किया गया। अब उस पर हम ज़्यादा बात नहीं करना चाहते हैं, लेकिन ट्रांसफ़र पोस्टिंग किया गया, ट्रांसफ़र पोस्टिंग दिया गया। कई फेज में ट्रांसफ़र पोस्टिंग हुए, लेकिन सबसे ज़्यादा जो परेशानी है वो दूरी के आधार पर ट्रांसफ़र पोस्टिंग। उसमें पुरुष शिक्षक भी हैं, महिला शिक्षक भी हैं, शिक्षिका भी हैं। दूरी के आधार पर पोस्टिंग की बात उठी, लेकिन जिस तरीके से तेज़ी से बात उठ रही थी, तेज़ी से ट्रांसफ़र पोस्टिंग किया जा रहा था और हम भी लगातार सरकार पर दबाव बना रहे हैं। पहले भी बनाए, अब भी बना रहे हैं और ये खबर भी उसी एक दबाव का नतीजा है। जब हम मुद्दे को उठा रहे हैं, इसलिए उठा रहे हैं कि अब शांति सा पसर गया है, शिक्षा विभाग में शांति दिख रहा है, ट्रांसफ़र पोस्टिंग को लेकर कोई हलचल नहीं दिख रहा है। तो हमने इस पूरे अपने सोर्स को टटोला, पता चला अभी ऐसा कुछ है नहीं, जबकि सरकार का दावा है कि इसी अप्रैल महीने तक ट्रांसफ़र पोस्टिंग कर देना है। मई में कुछ दूसरा करना है, फिर से आवेदन लेना है और सबको ट्रांसफ़र पोस्टिंग करना है। लेकिन जिस तरीके से हलचल शांत है, शांति है, उससे नहीं लगता कि अप्रैल महीने में ट्रांसफ़र पोस्टिंग है। तो आखिर ये क्यों हुआ, क्यों शांति पसर गया? तो हमने जानने की कोशिश की तो पता ये चला
कि ट्रांसफ़र पोस्टिंग में ट्रांसफ़र करने में, जिला आवंटन करने में थोड़ी गड़बड़ी हो रही है और कई सारे शिक्षकों ने इसके गलत फ़ायदे भी उठाए हैं। शादी के गलत हवाला दिए, बीमारी का गलत हवाला दिए, कुछ शिक्षकों ने ही शिकायत कर दिया। शिक्षकों ने शिकायत किया तो उसके बाद सरकार जांच करा रही है और देख रही है कि बातें क्या है। पटना जिला में जांच भी हो रहा, कई और जिलों में भी जांच के निर्देश दिए गए हैं। इसके चलते थोड़ा रोका गया है कि ताकि इसका कोई गलत परिणाम ना निकले, इसलिए थोड़ा शिथिलता बरता गया है। हालांकि ये भी लोग कह रहे हैं शिक्षा विभाग के कि 2-3 दिनों के बाद इसमें ट्रांसफ़र पोस्टिंग हो सकता है, ट्रांसफ़र पोस्टिंग किया जाएगा। ACS डॉक्टर ए सिद्धार्थ कुछ अपनी टीम के साथ कर रहे हैं, लेकिन ये बातें पता नहीं चल पा रही है कि वो क्या कर रहे हैं। ट्रांसफ़र पोस्टिंग पर वो गंभीर हैं, लेकिन अभी फ़िलहाल सरकार के कुछ अलग कामों में, या हो सकता है शिक्षा विभाग को लेकर के ही कुछ कर रहे हों, लेकिन जानकारी नहीं चल पा रही है। कहा जा रहा है कि किया जाएगा, लेकिन अभी शांति है। ऐसे में कैसे किया जाएगा ये अलग मसला है। दूसरी बात, सबसे ज़्यादा दूरी के आधार पर शिक्षकों को ट्रांसफ़र चाहिए तो उसको इसी महीने में कहा जा रहा है, लेकिन शांति है। और एक और बात निकल कर सामने आ रही है कि जिनका ट्रांसफ़र हो गया है उन शिक्षकों का स्कूल आवंटन कब होगा, तो स्कूल आवंटन जिला के स्तर पर होगा और वो मई महीने में हो सकता है। मई महीने में जब तमाम शिक्षकों का ट्रांसफ़र हो जाएगा उसके बाद जिला आवंटन करना है। पहले जिला आवंटन नहीं होगा, आप कंफर्म जानिए। DM और DO और स्थापना DPO के माध्यम से ही ये जिला आवंटन होगा। और उसमें भी एक गैंग है जो सक्रिय हो गया कि शिक्षकों से कैसे उल्लू सीधा किया जाए, उनको उनके पसंद का स्कूल दिया जाए। लेकिन ये बहुत अड़चन वाली बात है। हर एक शिक्षक का अलग इंडिविजुअल तरीके से उनका पूरा डेटा है और उसको उनके चॉइस से और फिर उसमें पैसे लेना ये संभव नहीं है। और उस पर पूरी नज़र जो है वो निगरानी आर्थिक अपराध इकाई और ACS का भी रहेगा। और नीतीश कुमार ने साफ साफ कह दिया है कि इसमें कुछ गड़बड़ी नहीं होना चाहिए। जीरो टॉलरेंस, तो मतलब जीरो टॉलरेंस, क्योंकि गड़बड़ी की शिकायतें भी मिल रही हैं। ACS भी जो है, ACS भी इस पर गंभीर है। लेकिन सवाल ACS पर ये उठ रहा है कि आप शिक्षकों को राहत देने आए थे, ट्रांसफ़र पोस्टिंग कर रहे थे, लेकिन इतनी देर क्यों कर रहे हैं? सबसे ज़्यादा परेशानी दूरी वाले को है। उन शिक्षकों का क्या होगा? तो जल्द से जल्द आप ट्रांसफ़र करेंगे। जो भी परेशानी है, जब आप सॉफ्टवेयर से ट्रायल कर चुके हैं, कई शिक्षकों को आप जिला आवंटन कर चुके हैं, तो जो लिस्ट बच रहा है उसको आप जल्द से जल्द कीजिए। जितना जांच कराना है बाद में आप जांच करा लेंगे। पहले जांच ही चक्कर आप क्यों लगा रहे हैं? तो बाद में आप जांच करा लेंगे, पहले तो वो करा लीजिए। लेकिन ऐसा कुछ हो नहीं रहा है। तो सवाल यही है कि पहले आप ट्रांसफ़र कीजिए, उसके बाद जांच कराइए। जांच में जो गड़बड़ी मिलेंगे उन पर आप कार्रवाई कीजिएगा। लेकिन ये नाटक नहीं चलेगा कि आप नहीं करेंगे। हमारी बात JDU के MLC हैं नीरज कुमार, उनसे हमारी बात हुई। नीरज कुमार ने कहा कि शिथिलता ज़रूर बढ़ता जा रहा है, अधिकारियों पर पैनी नज़र हम लोग बनाए हुए हैं। इस महीने के लास्ट तक ट्रांसफ़र नहीं हुआ तो फिर हम लोग खबर लेंगे, मुख्यमंत्री से इस मामले में शिकायत की जाएगी। लेकिन उम्मीद है, उन्होंने भरोसा जताया कि जिस तरीके से सरकार शिक्षकों का हित सोच रही है, उम्मीद रखिए इस महीने तक ट्रांसफ़र दूरी के आधार पर भी होगा, सबका ट्रांसफ़र हो जाएगा। कुछ कामों को लेकर उलझन है, व्यस्त हैं अधिकारी, लेकिन अप्रैल में ट्रांसफ़र हो जाएगा। तो जो जानकारी निकल कर आई थी हमने आपको बता दिया। तब तक के लिए धन्यवाद।